नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। प्रदेश सरकार स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के बड़े दावे करती है, लेकिन स्कूल प्रबंधक ही इसे पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। सतना के अमरपाटन में हाई स्कूल रैकवा से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां स्कूली भवन की रंगाई पुताई का काम अधूरा छोड़ कागजों में पूरा दिखा दिया गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि बिना काम पूरा किए बिल लगा दिया गया है और स्कूल प्रबंधन चुप्पी साधे हुए है। स्कूल भवन की मरम्मत और रंगाई पुताई के लिए 3 लाख की राशि आवंटित की गई। रैकवार हाई स्कूल में 300 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। शौचालय की हालत भी खस्ता हाल पड़ी है। बिजली बोर्ड भी टूटे पड़े हैं, जिससे बच्चों को करंट लगने का खतरा बना रहता है। खिड़की दरवाजे की बात की जाए तो पूरी तरह टूट चुके हैं और जब इस मामले में विद्यालय प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने गोल मोल जवाब देते हुए वो नजर आए। वहीं प्रभारी बीईओ ने काम अधूरा बताते हुए जांच की बात कही है। यहाँ जैसे कि बाथरूम जाओ तो पानी नहीं आता है, ये बाथरूम जाम है सब, और जैसे गंदगी है और टैंक फुल हो जाता है और पुताई भी नहीं हुई है। हाँ, वो थोड़ा सा बोर्ड बटन निकली रहती हैं तो बच्चों को करंट लगने का डर रहता है। हाँ, दरवाजा भी टूट गया है, एक लाइट भी खराब है, जैसे हवा आ रही है तो खिड़की बंद कर लाइट जला के पढ़े तो गेट की है तो कहीं हो गया, अभी लगवा देंगे नया। अभी निकाला गया है 3 लाख रुपए और मेरा जो दायित्व है साला में उसको अच्छी तरह से निभाऊंगा। मैं इसे 5 स्टार बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि एक्चुअल मामला भी मालूम नहीं था, जैसे पता चला इसका निराकरण के लिए हम लोग आए देखे और राशि निकाली जा चुकी है, काम नहीं किया गया। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी समस्याएं निपटाने का प्रयास करें। शौचालय भी काम नहीं हुआ ना, वो खराब रहता तो जाते हैं, बल्कि कल सफाई हुई है अभी कल, और इसके पहले तो सब जब गंदा रहता है तो बाहर जाते हैं। तो विवाद है, विद्यालय प्रबंधन की ही जवाबदारी है। नल फिटिंग का कुछ काम हुआ है नहीं, अब यही काम 3 बार हो गया। अभी ये खराब थी कुछ, यहाँ की ये जो चेंजिंग हुई है ये, और इसके पहले भी गर्मी में काम हुआ था। अब शिकायत करने की बात सही नहीं, वो तो खुद ही प्राचार्य हैं यहाँ के, हम कौन सी शिकायत करेंगे उनसे। निश्चित रूप से रकम तो आई हुई है और वो डीओ सर के बजट के लागन में है, और अगर ऐसा कुछ है तो उसको दिखवाएंगे। अभी हो सकता है वर्क कंप्लीट नहीं हो। अभी हमारी एक टीम बनी है, वो टीम जो है सभी विकासखंड के विद्यालयों का भ्रमण कर रही है और देखेंगे कहाँ कैसा काम हो रहा है। और जब तक काम पूरा नहीं होगा तो प्रॉपर पेमेंट नहीं होना है किसी ठेकेदार का। तो चलिए, इस समस्या पर हम और भी ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता अविनाश पांडे जुड़ गए हैं। अविनाश, तमाम दावे वादे किए जाते हैं कि शासकीय स्कूल में बच्चों को सुविधाएं दी जाएंगी, और अगर बात करें मूलभूत सुविधाएं ही बच्चों को नहीं मिल पा रही, तो अतिरिक्त सुविधाओं की हम कैसे बात कर सकते हैं? देखिए प्रशंसा, ये अमरपाटन ब्लॉक के रैकवार हाई स्कूल का ही पूरा मामला है, जहां जब हमारी टीम मौके पर पहुंची और पूरा कवरेज किया तो हाँ, स्कूल में अनियमितताओं से भरा जो विद्यालय है वो पाया गया। और देखा जाए तो बच्चों की शौच के लिए भी वहाँ पे बेहतर व्यवस्था नहीं है, और जो शौचालय बने हुए हैं वो भी कंडाम में तब्दील हो गए हैं। टाइल्स टूटी हुई हैं, गंदे पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, उससे पानी की भी सुविधा उनको मुहैया नहीं कराई जा रही। और विद्यालय में देखा जाए तो अभी भी जो बिजली की वायर है वो भी खुली पड़ी है, कांच टूटे हैं, खिड़की टूटे हैं। इतना नहीं, दरवाजा भी प्रशंसा उसके टूटे हुए हैं। इन पूरे मामलों को लेकर जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए एक जांच कमेटी की बात कही कि हमने बनाई है और जांच किया जा रहा है। सरकार द्वारा अभी इस माह में ही जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन में जो है अनुरक्षण अनुदान जो है राशि तकरीबन 3 लाख रुपए जो है सभी विद्यालयों को मुहैया कराई गई है कि विद्यालय में जो भी कमियां हो उसको दुरुस्त कराया जाए। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो निकल कर सामने आई है। ठेकेदार द्वारा बाहरी पुताई कर पूरा काम जो है वो बताकर बिल लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो भेंट है अभी ये विद्यालय चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशंसा, बिल्कुल कह सकते हैं कि 3 लाख रुपए तो निकाल लिए गए, लेकिन जो काम होना चाहिए था रंगाई पुताई का और जो बाकी तमाम काम थे जिनके लिए राशि निकाली गई, वो काम अभी तक अधूरे पड़े हुए हैं। बीईओ साहब को सुन रहे थे, उनकी बाइट लगी हुई थी। उनका ये कहना है कि काम हो सकता है कि अधूरा है, इसलिए अभी तक का जो है काम पूरा नहीं हुआ, शायद हो जाएगा आने वाले समय में, उनका ये कहना था। लेकिन बड़ी बात यह है, अगर काम अधूरा था तो बिल कैसे पूरा लगा लिया गया, और कब तक काम पूरा होना था? कब तक टीम जो उन्होंने जांच के लिए जो बात कह रहे हैं वो कब तक जांच करेगी, ये भी बड़ा सवाल है।
देखिए, 1 महीने पहले ये काम पूरा करके देना था और तकरीबन जो है ये राशि जो है जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ से जो है ठेकेदार को दी जाती है और वहीं से टेंडर हुआ था और ठेकेदारों को जो है टेंडर मिला था विद्यालयों की रंगाई पुताई और मरम्मत के लिए। तो जो बीओ है उनको जिम्मेदारी ब्लॉक की दी गई थी कि विद्यालय में कैसा काम हुआ है कैसा नहीं हुआ उनको देख रेख के उनके निगरानी में जो है काम होना था। लेकिन कहीं ना कहीं बीओ साहब को इतना ही फुर्सत ही नहीं है कि वो विद्यालय की जो है रंगाई पुताई जो कार्य है, शासन का जो पैसा है कहाँ लग रहा है उनको देखने का इतना टाइम ही नहीं है। तो देखा जाए तो बीओ साहब के पूरे जो संज्ञान में मामला है और ये तकरीबन अमरपाटन के 29 विद्यालय हाई स्कूल है, उनमें सभी विद्यालयों में 3-3 लाख रुपए की राशि जो है वो देनी है, ठेकेदारों के पास आनी थी और स्कूल में जो भी कमियां हैं उसको भी पूरी करनी थी। लेकिन जो बीओ साहब है वो अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कहकर अपनी बात को पल्ला झाड़ लिया कि अभी काम अधूरा है। लेकिन अधूरा कब तक रहेगा इसका उन्होंने ये बात नहीं कही है और अभी भी वहाँ का विद्यालय का जो काम है वो बाहर ही रंगाई पुताई हुई है, अंदर तक अभी एक पेंट की छाप भी नहीं लगी है। तो कुल मिला के जो बीओ साहब है ये जब हमने उनसे बयान लेने की कोशिश की प्रशंसा तो वो पल्ला झाड़ते हुए ही नजर आए हैं और अपनी जिम्मेदारियों को हटाकर जो है उन्होंने हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके के मामले सामने आते हैं जहां शासकीय राशि का जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता और जो राशि होती है उसका बंदरबाट कर लिया जाता है। इसी का नतीजा और खामियाजा जो है वो छात्र भुगतते हैं। तो देखिए ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है रैकवार हाई स्कूल का, जो आपको दिखा रहे हैं। 3 लाख की शासकीय राशि यहाँ पर निकाल ली गई, लेकिन जो काम होना था रंगाई पुताई का और जो मूलभूत सुविधाएं थी बच्चों के लिए वो काम पूरा नहीं हुआ है, अधूरा काम पड़ा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार जो 3 लाख रुपए निकाल लिए गए वो गए कहाँ, क्योंकि रंगाई पुताई नहीं हुई। मूलभूत सुविधाएं जैसे कि नलों में से पानी आना, नल खराब पड़े हैं, गंदगी का अंबार है, अनियमितताओं का अंबार और ढेर हम वहां पर देख सकते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि अगर पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया तो जांच कब होगी मामले में। जिस तरीके से बीईओ साहब की निगरानी में ये पूरा काम होना था, बावजूद मॉनिटरिंग करने के वो ये कह रहे हैं कि जांच की जाएगी मामले में। तो जांच कब तक की जाएगी और कब तक जो छात्र हैं स्कूल के उनको मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं, शासकीय राशि का बंदरबाट कर लिया जाता है। निश्चित तौर पर प्रशंसा शासकीय जो राशि आती है उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की संलिप्तता भी नजर आती है कि अगर शासन का पैसा आया है तो जिस लिए पैसा आया तो सही जगह में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जो जिम्मेदार है उनकी जवाबदेही रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदार अपनी मनमानी पे उतारू रहते हैं और जो जिम्मेदार है वो ध्यान इस पर नहीं देते हैं। यही वजह है कि जो ठेकेदार है वो अनियमितता जैसे जो कार्य है वो करके अपनी राशि ले लेते हैं और जो सही जगह पैसा लगना होता है वो नहीं लग पाता और जल्द ही बिल्डिंग जो है वो जर्जर की स्थिति में आ जाती है। और अगर बात करें रैकवार हाई स्कूल की तो इतना ही नहीं, वहाँ पे दरवाजे भी टूटे हुए हैं और बच्चों को खासकर जो है समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ रहा है। कभी बीच में कड़ाके की जो ठंड है वो पड़ रही थी, लेकिन खिड़की दरवाजे जब टूटे हुए हैं तो वो कैसे बंद कर वहाँ पे अध्ययन कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा था। ऐसे में स्कूल प्रबंधक जो है जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कह दिया कि ये जो बीओ है वही प्रचार है यहाँ के, तो हम किससे शिकायत करें। तो कुल मिला के उनका ये कहना था कि एक ही 2 दिन में वो विद्यालय की जो सुविधा की उनको मरम्मत कराते हैं फिर खराब हो जाते हैं। तो कुल मिला के घटिया क्वालिटी का जो सामग्री है वो लगाते हैं, इसीलिए बार बार वो टूट जाती है। बच्चों को पीने तक का पानी वहाँ पे शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिला के पूरा जो बात की जाए इस खबर को लेके तो जो जिम्मेदार है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तार खुली रहती है। बिजली के बोर्ड जो हैं वो टूटे हुए हैं, कितना पैसा लगेगा अगर इसको ठीक करवाना रहेगा? तो ज्यादा पैसा इसमें शायद खर्च नहीं होता, लेकिन क्या इतने पैसे भी नहीं है? 3 लाख रुपए निकाल लिए गए तो क्या बिजली के बोर्ड भी ये लोग ठीक नहीं करवा सकते और पानी भी उपलब्ध नहीं करा सकते क्या बच्चों के लिए?
देखिए, खिड़की की बात करें तो जो कांच टूटे हैं तकरीबन 20 से 25 हजार का उसमें जो खर्च है वो आना है। लेकिन और जो पानी की सुविधा है वो बच्चों को बेहतर किया जाए। लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं उन पे ये पूरी तरह पलीता लगा रहे हैं और बेहतर शिक्षा की जो बात है वो सरकार कर रही है। लगातार जो विद्यालयों में राशि है वो दे रही है कि जिस चीज की कमियां हो उसको दूर कराया जाए। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है उन्हीं की लापरवाही से बच्चों को कहीं ना कहीं अध्ययन में समीक्षा करना पड़ रहा है। और खासकर 1 से 8 तक की जो 1 से 10 तक की ये विद्यालय है कक्षाओं की, और इसमें तकरीबन 300 से ज्यादा बच्चे जो है वो अध्ययन करते हैं। इससे बच्चियां भी हैं और जो शौच के लिए बाहर जाती है, तो कहीं ना कहीं बच्चियों के लिए खतरा भी बना रहता है। तो ऐसे में स्कूल प्रबंधन पूरी तरह जो है चुप्पीदार करता है। जब बात उन पे आती है तो पल्ला झाड़ लेता है। इतनी राशि आती है प्रशंसा की जो स्कूल की समीक्षा। बिल्कुल। और अविनाश, बड़ी बात तो ये है कि स्कूल प्रबंधन चुप्पी क्यों साधे हुए है, आखिरकार मौन क्यों है? अगर स्कूल प्रबंधन को जिस तरीके से पता था कि इतनी राशि आई है स्कूल के लिए, तो आखिरकार इन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? ये भी बड़ा सवाल है। संपर्क टूट गया हमारा अविनाश से, फिर से हम संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा शासकीय हाई स्कूल रैकवार का मामला आपको बता रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी किस तरीके से जो तमाम योजनाएं रहती हैं उसको भी पलीता लगाते हैं, और जो तमाम कोशिशें हैं सरकार की कि बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके छात्रों को, वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि कुछ अधिकारी और जिम्मेदार रहते हैं जो उदासीन रवैया अपनाते हैं। काम अधूरा है इस पूरे शासकीय स्कूल में, लेकिन बिल पूरा दिखाया गया है। कागजों तक ही काम सीमित है। स्कूल के बाहर रंगाई पुताई कर खाना पूर्ति कर दी गई है। बिजली बोर्ड टूटे पड़े हुए हैं। बच्चों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। रैकवार के हाई स्कूल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। हालात बद से बदतर हैं और गंदगी का अंबार भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जो राशि निकाली गई, शासकीय राशि 3 लाख रुपए की, उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ है? और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके के हालात हम देख भी सकते हैं। कई स्कूलों में ऐसी चीजें होती हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं वो मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं पहुंचते। अगर बीईओ जिनकी निगरानी में ये पूरा, जिनकी देखरेख में ये पूरा काम होना था, वो मॉनिटरिंग करने के लिए पहुंचते तो शायद काम बेहतर तरीके से हो सकता। चलिए अब आपको सुनवा देते हैं कि छात्रों का क्या कुछ कहना है और जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, सरपंच का क्या कहना है, बीईओ का क्या कहना है। यहाँ जैसे कि बाथरूम जाओ तो पानी नहीं आता है, ये बाथरूम जाम है सब, और जैसे गंदगी है और टैंक फुल हो जाता है और पुताई भी नहीं हुई है। हाँ, वो थोड़ा सा बोर्ड बटन निकली रहती हैं तो बच्चों को करंट लगने का डर रहता है। हाँ, दरवाजा भी टूट गया है, एक लाइट भी खराब है, जैसे हवा आ रही है तो खिड़की बंद कर लाइट जला के पढ़े, तो गेट की है तो कहीं हो गया, अभी लगवा देंगे नया। अभी निकाला गया है 3 लाख रुपए, और मेरा जो दायित्व है साला में उसको अच्छी तरह से निभाऊंगा। मैं इसे 5 स्टार बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि एक्चुअल मामला भी मालूम नहीं था। जैसे पता चला इसका निराकरण के लिए हम लोग आए, देखे, और राशि निकाली जा चुकी है, काम नहीं किया गया। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी समस्याएं निपटाने का प्रयास करें। शौचालय भी काम नहीं हुआ ना, वो खराब रहता तो जाते हैं, बल्कि कल सफाई हुई है अभी कल, और इसके पहले तो सब जब गंदा रहता है तो बाहर जाते हैं, तो विवाद है। विद्यालय प्रबंधन की ही जवाबदारी है। नल फिटिंग का कुछ काम हुआ है नहीं, अब यही काम 3 बार हो गया। अभी ये खराब थी कुछ यहाँ की, ये जो चेंजिंग हुई है ये, और इसके पहले भी गर्मी में काम हुआ था। अब शिकायत करने की बात सही नहीं, वो तो खुद ही प्राचार्य हैं यहाँ के, हम कौन सी शिकायत करेंगे उनसे। निश्चित रूप से रकम तो आई हुई है और वो डीओ सर के बजट के लागन में है, और अगर ऐसा कुछ है तो उसको दिखवाएंगे। अभी हो सकता है वर्क कंप्लीट नहीं हो। अभी हमारी एक टीम बनी है, वो टीम जो है सभी विकासखंड के विद्यालयों का भ्रमण कर रही है और देखेंगे कहाँ कैसा काम हो रहा है। और जब तक काम पूरा नहीं होगा तो प्रॉपर पेमेंट नहीं होना है किसी ठेकेदार का। तो ये हाल आपने सुन लिए किस तरीके से यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से छात्र वंचित हैं। शासकीय स्कूल का ये पूरा मामला बता रहे हैं। रैकवार के हाई स्कूल का ये मामला है। नल फिटिंग का काम नहीं हो पा रहा है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है छात्र। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश,
कब तक मामले में जांच होगी, ये बड़ा सवाल है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। शायद अगर सतना जिले की ही बात करें तो कई शासकीय स्कूल ऐसे होंगे जिनके हाल इसी तरीके से होंगे। यकीनन प्रशंसा आपने ठीक कहा कि अगर जांच की जाए सही तरीके से, जो जिम्मेदार है वो जांच कर सही रिपोर्ट अगर पेश की जाए, तो तकरीबन ये मान के चलें कि 70% से ज्यादा ही विद्यालय ऐसे होंगे कि जिनमें खाना पूर्ति कर विद्यालय का काम पूरा कर दिया गया और खाना पूर्ति तक ही काम रह गया। तो कुल मिला के जो जिम्मेदार है वो इसी ओर ध्यान नहीं देते, यही वजह है। न समय समय मॉनिटरिंग करते हैं और न जनप्रतिनिधि की बात करें तो कभी विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए नहीं पहुंचते हैं। और रखवार की बात करें प्रशंसा, तो अभी हाल ही में ब्लॉक शिक्षा जो शिक्षा अध्यक्ष है वो ही ने दौरा किया था, तब यही बात निकल कर सामने आई थी। तो कुल मिला के जो जिम्मेदार है वो की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि जो अधिकारी कर्मचारी है वो अपने मनमाने में उतारू है और जो ठेकेदार है उनसे मिलकर जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। और 3 लाख की राशि जो है एक छोटी राशि नहीं होती है। इतने में विद्यालय का जो काम है उसको पूरा कराया जा सके, अब बच्चों को बेहतर जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए सरकार हमेशा तत्पर रहती है। यही वजह है कि जो शिक्षा है यूपी और ग्रामीणों में खासकर पीछे रहता है। बिल्कुल। और इस तरीके के मामले अगर सामने आते हैं अविनाश, इन मामलों में ठीक तरीके से जांच हो, उसके बाद कार्रवाई हो, तो ऐसे मामले नजीर भी बनते हैं जहां पर कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई नहीं होती इसलिए हौसले बुलंद होते हैं। यकीनन प्रशंसा जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय होते हैं वो कहीं न कहीं जो लोग हैं वो भी अनजान रहते हैं और इतने शिक्षित नहीं रहते कि वो उच्च अधिकारियों तक शिकायत कर पाए। यही वजह के जो ग्रामीण क्षेत्रों की जिम्मेदार अधिकारी या शिक्षक होते हैं वो कहीं न कहीं इस तरह का जो रवैया है उनका निकल कर सामने आता है। और बच्चों को जो बेहतर जो सुविधा उपलब्ध कराने की जो बात है वो सरकार कहती है, लेकिन उस पर ये सभी जिम्मेदार जो है पलीता लगाते हैं। और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों को बेहतर जो है वो सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। और बात रही रविवार की, तो इसमें तकरीबन जब से बिल्डिंग निर्माण किया गया था तभी से इसमें पूरी तरह प्रशंसा जो है वो सीट टूटी हुई थी और बच्चे इस शौचालय का इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। तो कुल मिला के भ्रष्टाचार की जो भेंट है ये विद्यालय पहले ही चढ़ा हुआ था और उसको दुरुस्त कराने के लिए जो राशि आई थी उस पर रंगाई पुताई कर केवल बाहर के हिस्से पर रंगाई पुताई कर राशि का जो है बिल वो लगा दिया गया और ठेकेदार द्वारा काम पूरा बता दिया गया। लेकिन जो विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं तो इस पे खिड़की और जो की कांच है वो भी टूटे हैं और वायर खुली पड़ी है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को करंट लगने का जो खतरा है वो मंडराता रहता है। छोटे बच्चे हैं, अनजान है, कहीं उनको टच करेंगे तो बड़ी नुकसान की भरपाई उनको करना पड़ेगा। तो जिम्मेदार जो है वो नदारत रहता है और जो इस ओर है वो ध्यान नहीं देते। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय है वो हमेशा जो है शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। और एक तरफ हम देख रहे हैं तमाम प्रयास सरकार कर रही है ताकि बेहतर से बेहतर सुविधा बच्चों को मिल सके, लेकिन ठीक तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होती। अगर जो कलेक्टर है वही मौके पर पहुंचे और औचक निरीक्षण किया जाए तो शायद स्थिति ऐसी ना बने। देखिए बात यह है कि जब निरीक्षण करने कोई अधिकारी ही नहीं पहुंचता तो जो वहाँ के जिम्मेदार हैं उनको किसी कार्रवाई का डर ही नहीं रहता और बिना किसी डर के वो लगातार अपने जो है जिम्मेदार पद का वो निर्वहन नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्र में कभी इस तरह की खबरें निकलकर सामने नहीं आई कि कोई बड़ा अधिकारी या बड़े जनप्रतिनिधि ने निरीक्षण विद्यालय का किया हो और कोई कार्रवाई की है। कुल मिला के यही वजह रहती है कि जो भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचार लोग हैं वो फल फूल रहे हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं। बिल्कुल। और कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार तो जगह जगह है, लेकिन शिक्षा के मंदिर तक ये भ्रष्टाचार जा पहुंचा है, इसलिए इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। और ये भी एक सोचने वाली बात है कि स्कूल प्रबंधन इस मामले में क्यों कुछ नहीं कहता। क्या शिकायत की गई स्कूल प्रबंधन की ओर से? देखिए इस पूरे मामले पे स्कूल प्रबंधन जो है वो प्रभारी प्राचार्य हैं और जो बीओ के पद पे बैठे हुए हैं वो प्रभारी बीओ का पद निर्वहन कर रहे हैं और वो उस विद्यालय के प्राचार्य हैं। जब उनसे पूरी बात की गई प्रभारी प्राचार्य से, जब विद्यालय में उनसे चर्चा की गई तो उनका यही कहना था कि हम शिकायत करें तो करें किससे, जो जिम्मेदार पद में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद में पदस्थ है
और प्रभार लिए हुए हैं वही इस स्कूल के प्रचार हैं। तो कुल मिला के जो शिक्षक है वो भी कहीं और शिकायत नहीं कर पा रहे हैं और जो जिम्मेदार है वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यही वजह है कि जो ग्रामीण है अब वो शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ की बात करें सरपंचों की तो वो अब लगातार जो है एसडीएम के यहाँ पत्र भी जारी दिया है और एसडीएम ने आश्वस्त किया है कि उन पर जांच कर सही तरीके से जो काम है वो करवाया जाएगा। प्रशंसा अगर पत्र लिखा गया तो क्या एसडीएम साहब मौके पर पहुंचे? कितने दिन हो गए इस बात को? देखिए अभी उन्होंने एसडीएम साहब को पत्र दिया है, अभी आज ही हमारी बात हुई है तो उनको इस मामले को संज्ञान में लाया गया है। उन्होंने जो वहाँ के उप सरपंच है उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से सर को बताया है कि तो उन्होंने बात करने की जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात कही है। तो कुल मिला के देखा जाएगा तो उनका ये कहना था 1-2 दिन में इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर खाना पूर्ति तक बात है तो बिल का जो भुगतान है वो रुकवाया जाएगा और नहीं तो पूरा ही कार्य कराया जाएगा। प्रशंसा इसकी रजाई पुताई का पूरी बिल्डिंग का जो राशि है वो आई थी। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि मामले में क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल आपका शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।